नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, चीन और रूस के बीच में हो चुकी है ऐतिहासिक परमाणु डील। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और इस ऐतिहासिक मौके पर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों ने यह कहा है कि चीन और रूस के रिश्ते आज की तारीख में इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले इतने बेहतरीन रिश्ते चीन और रूस के बीच में नहीं थे जितने कि आज हैं। लेकिन फिर भी क्यों भारत को इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे तो भारत को बड़ा फायदा होगा। कि कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जी फायदा कैसे होगा, ये तो नुकसान है, क्योंकि जो रूस है वो अब चीन के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा और वही न्यूक्लियर पावर प्लांट उसने बना रखे हैं भारत में। तो ऐसे में चीन को भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट का अंदाजा हो जाएगा कि कैसे वो बने होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से साइबर हमले भी कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद फिर मैं कहूंगा कि जी नहीं, भारत को इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत ने इसका इंतजाम अब से 13 साल पहले ही कर लिया था। सब कुछ इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बन रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर वार स्टोरी का दूसरा एपिसोड आ चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे खुद इजराइल ने ही हमास को बनाया था। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बाद उसे जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसी वीडियो का है। तो चलिए अब वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन और रूस के बीच जो परमाणु संधि हुई है उसके अनुसार अब यह होगा कि रूस चीन के 2 शहरों में 4 बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। और इस न्यूज को पूरी दुनिया में बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है ना, किसी दूसरे देश की जमीन पर कोई देश तभी भेजता है जब उसे उस पर पूरा भरोसा हो चुका हो, उसके साथ वो आगे के कम से कम 20-30 साल की रणनीति बनाकर चल रहा हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में यहाँ पर रशिया चीन के अंदर और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, जिससे कि रशिया को पैसा मिलेगा और चीन की जो बिजली की किल्लत है उससे उससे छुटकारा मिलेगा। इतना ही नहीं, रशिया चाइना यहाँ पर और भी ज़्यादा सेक्टर में, जैसे कि डिफेंस के सेक्टर में कोऑपरेशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि खबर एक ये आई थी कुछ दिन पहले ही कि एक न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं रूस और चीन दोनों मिलकर। तो यानी कि रूस और चीन का यहाँ पर कोऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या भारत को यहाँ पर चिंतित होने की जरूरत है? जी नहीं। देखिए, भारत को यहाँ पर पहले ही अंदाजा था कि चीन और रूस आने वाले समय में क्लोज आ सकते हैं। इसीलिए भारत ने एक रणनीति हमेशा अपना कर रखी कि कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में ना रखो, किसी भी एक देश पर बहुत ज्यादा यहाँ पर रिलाय ना रह जाओ, क्योंकि इससे भविष्य में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए भारत ने सबसे पहले तो 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु डील कर ली थी। और उसके बाद स्क्रीन पर देखिए 2019 में रूस और अमेरिका में एक डील हुई थी, जिसमें अमेरिका भारत के अंदर 6 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। इतना ही नहीं, भारत फ्रांस के साथ मिलकर भी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलकर बना रहा है। यानी कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किसी एक देश पर रिलाय नहीं है। वरना जरा सोचिए कि अगर भारतीय डिप्लोमेट्स इस चीज का अंदाजा ना लगाते, आज सारे न्यूक्लियर जो रिएक्टर है भारत में ये मेड इन रशिया होते, तो भारत कितने बड़े संकट में फंस सकता था। वहीं बात करें रूस और चीन के कोऑपरेशन को कि किस तेजी से रूस और चीन के जो रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, क्या भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत है? तो मैं कहूंगा नहीं, बल्कि भारत को इससे फायदा है। देखिए, यूरोप में और अमेरिका में आधे लोग ऐसे हैं जो रूस को अपना दुश्मन मानते हैं। जैसे कि जो बाइडेन कहते हैं कि अमेरिका के लिए रूस ज्यादा बड़ा दुश्मन है। यूरोप में भी आधे से ज्यादा देश है जो कहते हैं चीन हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन है। ऐसे में जितने क्लोज रूस और चीन आते चले जाएंगे, रूस और चीन के जो दुश्मन है ना, वो भी बहुत तेजी से एकजुट होते चले जाएंगे। और यही तो भारत चाहता है कि चीन के खिलाफ जो यूरोप बटा हुआ है वो एकजुट हो जाए। नाटो जो संगठन है, आधे जो मानते हैं कि रूस दुश्मन है, चीन दुश्मन है, वो भी एकजुट हो जाए और अमेरिका भी पूरी तरीके से उतर आए चीन के खिलाफ। तभी चीन कमजोर होगा। हालांकि आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।